दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हालात चाहे जैसे भी हों, आगे कैसे बढ़ते रहते हैं? क्यों कुछ लोग अपने मन, समय और जिंदगी पर पूरा कंट्रोल रखते हैं और कुछ लोग चाहकर भी नहीं कर पाते? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो बताती है कि आपकी डेस्टिनी किस्मत नहीं, आपका डिसिप्लिन तय करता है। रायन हॉलिडे की डिसिप्लिन इज डेस्टिनी हमें सिखाती है कि कैसे शरीर, मन और आत्मा को कंट्रोल में लाकर हम अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक ले जा सकते हैं जो कभी सिर्फ सपनों में मुमकिन लगता था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, खुद को बदलने की शुरुआत है। सोचिए, एक इंसान है जिसके पास सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन हर सुबह अलार्म बजते ही वो उन्हें 5 मिनट के लिए टाल देता है। रायन हॉलिडे की किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी ठीक ऐसे ही इंसान से बात करती है। लेखक बताते हैं कि जिस जिंदगी को हम आज सिर्फ कल्पना में देखते हैं, शांत, संतुलित, सफल और अर्थपूर्ण, वो किसी चमत्कार से नहीं मिलती। उसका रास्ता एक ही चीज से होकर गुजरता है: अनुशासन। रायन हॉलिडे हमें समझाते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्म से मिला हुआ गुण नहीं है, ये एक कला है जिसे रोज के छोटे छोटे फैसलों से सीखा जाता है। कभी समय पर सो जाना, कभी अपने मन की नहीं बल्कि अपने लक्ष्य की सुनना, और कभी आसान रास्ते को छोड़कर सही रास्ता चुनना। अनुशासन सिर्फ सफलता पाने का तरीका नहीं है, बल्कि खुद को आजाद करने की कुंजी है। जब हम अपने मन, अपनी आदतों और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण सीख लेते हैं, तब बाहरी हालात हमें तोड़ नहीं पाते। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी असल में ये कहती है कि किस्मत कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। हम हर दिन अपने छोटे छोटे फैसलों से अपनी किस्मत खुद गढ़ते हैं। और अगर हम खुद को साधना सीख लें, तो वो जिंदगी जो कभी सिर्फ सपनों में मुमकिन लगती थी, धीरे धीरे हमारी हकीकत बन जाती है। सोचिए, किसी भी खेल का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी या किसी भी कला का माहिर इंसान बाहर से देखने पर लगता है कि उसने किसी खास हुनर को जीत लिया है, लेकिन असल सच्चाई ये होती है कि उसने सबसे पहले खुद को जीतना सीखा होता है। अपनी भावनाओं को समझना, अपने विचारों को दिशा देना और अपने कर्मों पर लगाम लगाना, यही असली मास्टरी की पहली सीढ़ी है। बिना बाउंड्रीज और कंट्रोल के इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाता। उल्टा जो थोड़ा बहुत उसने हासिल किया होता है, वही भी खतरे में पड़ जाता है। आज के दौर में ये और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि भटकाने वाली चीजें हर जगह है। लोग पल भर में किसी लालच, डर या आलस के पीछे बह जाते हैं और बिना सोचे समझे ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। इसी मोड़ पर रायन हॉलिडे इस किताब के जरिए हमें थामते हैं। वे बताते हैं कि इस भटकाव से बचने का रास्ता है सेल्फ डिसिप्लिन और बैलेंस। ये किताब हमें सिखाती है कि अनुशासन कोई सख्त जेल नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है जो हमें खुद से ही बचाता है। हॉलिडे बार बार ये साफ करते हैं कि बिना डिसिप्लिन के सफलता सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन जिस दिन आप सेल्फ कंट्रोल की ताकत को समझ लेते हैं और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना सीख जाते हैं, उसी दिन हालात आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगते हैं। इस बुक का पहला चैप्टर है आत्म अनुशासन, महानता की पहली सीढ़ी। इस चैप्टर में ऑथर ने एक कहानी का जिक्र किया है। कहानी बहुत पुरानी है। ग्रीक का महान योद्धा हरक्यूलिस एक दिन पहाड़ियों के बीच यात्रा कर रहा था। रास्ता शांत था, लेकिन आगे चलकर वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां से दो रास्ते अलग-अलग दिशाओं में जाते थे। यहीं उसकी जिंदगी की असली परीक्षा शुरू हुई। पहले रास्ते पर उसे एक देवी मिली। उसकी आवाज में मिठास थी, शब्दों में आकर्षण। उसने हरक्यूलिस से कहा, अगर तुम ये रास्ता चुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी आराम से भरी होगी। जो चाहोगे वो बिना संघर्ष के मिलेगा। न डर होगा, न दर्द, न दुख। ये रास्ता सुनने में बिल्कुल सपनों जैसा था। दूसरे रास्ते पर एक और देवी खड़ी थी। उसका वादा पहले जितना चमकदार नहीं था। उसने कहा, मैं तुम्हें महानता का वरदान दे सकती हूं, लेकिन शर्त है, तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। ये रास्ता लंबा है, थकाने वाला है। इसमें अनुशासन, निरंतर प्रयास और बलिदान की जरूरत पड़ेगी। फिर उसने जोड़ा, लेकिन यही यात्रा तुम्हें वो इंसान बनाएगी जो तुम सच में बन सकते हो। हरक्यूलिस की ये दुविधा असल में हम सब की कहानी है। हर दिन, हर मोड़ पर हम भी ऐसे ही दो रास्तों के सामने खड़े होते हैं। एक आसान, तुरंत संतोष देने वाला रास्ता और दूसरा थोड़ा कठिन लेकिन लक्ष्य तक पहुंचाने वाला रास्ता। ज्यादातर लोग पहले रास्ते को चुन लेते हैं और यही वजह है कि बहुत से सपने अधूरे रह जाते हैं। रायन हॉलिडे इसी मोड़ पर हमें रोककर सोचने को कहते हैं। वे बताते हैं कि अगर हमें दूसरे रास्ते पर चलना है तो हमें 4 गुणों को अपनाना होगा:
साहस, संयम, न्याय और बुद्धिमत्ता। रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस इन्हें अच्छाई की नींव कहते थे। उनका मानना था कि जीवन में जो कुछ भी सच में मूल्यवान है वो इन गुणों और लगातार अभ्यास से ही पैदा होता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जब हम इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं तो आत्म अनुशासन कोई बोझ नहीं रहता, वो एक शक्ति बन जाता है जो न सिर्फ हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है बल्कि भीतर की शांति भी देता है। और यहीं से महानता की असली यात्रा शुरू होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर, आत्मानुशासन, असली आजादी की चाबी। पहले अध्याय में हमने हर्क्यूलिस को दो रास्तों के बीच खड़ा देखा था, एक आसान, दूसरा कठिन। अब सवाल ये उठता है, उस कठिन रास्ते को चुनने के बाद इंसान को आखिर मिलता क्या है? जवाब है आजादी। लेकिन ये आजादी वैसी नहीं जैसी हम आमतौर पर समझते हैं। जरा ठहर कर सोचिए, आपके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है? मनचाहा करना, कहीं भी जाना, कुछ भी खरीद पाना? सच ये है कि आज़ादी का असली एहसास संतोष से जुड़ा होता है। अगर आप अपने काम, अपनी जिंदगी या अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं, तो चाहे आपके पास कितने ही विकल्प क्यों न हो, भीतर से आप खुद को आज़ाद महसूस नहीं करेंगे। रायन हॉलिडे यहाँ हमें आईना दिखाते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप रोज़ एक ही माहौल में घुटन महसूस कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए उससे बाहर निकल जाइए। अगर काम आपको अंदर से खोखला कर रहा है, तो बदलाव से डरिए मत, नई राह खोजिए। और अगर मन किसी साधारण सी चीज की मांग कर रहा है, जैसे एक पिज्जा, तो खुद को रोकने की जरूरत भी नहीं। अपनी बात कहनी है, कहिए। आपकी जिंदगी की समस्याओं का हल अक्सर आपके अपने ही हाथों में होता है, बस पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि आज की दुनिया में हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं। एक उंगली के इशारे पर हम लगभग सब कुछ पा सकते हैं। फिर भी इतने विकल्पों के बावजूद ज्यादातर लोग बेचैन और दुखी हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि कमी कहाँ है। यहीं पर इस अध्याय का असली रहस्य खुलता है। हॉलिडे बताते हैं कि आज़ादी बाहरी सुविधाओं से नहीं मिलती, वो सेल्फ डिसिप्लिन से पैदा होती है। जब आप अपने समय, इच्छाओं और फैसलों पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं, तब आपके हालात आपको गुलाम नहीं बनाते, बल्कि आपकी सेवा करने लगते हैं। पहले अध्याय में हमने सीखा था कि अनुशासन महानता की ओर ले जाता है। अब साफ हो जाता है कि वही अनुशासन हमें भीतर से आज़ाद भी करता है। यही वो आज़ादी है जो हालात पर नहीं, बल्कि खुद पर जीत हासिल करने से मिलती है। दोस्तों, जब तक हमारे भीतर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता, तब तक बाहर से मिलने वाली हर सुविधा हमें आज़ाद करने के बजाय और उलझाती चली जाती है। तकनीक, प्रिविलेज, यहाँ तक कि सक्सेस भी, ये सब देखने में फ्रीडम जैसी लगती हैं, लेकिन सेल्फ कंट्रोल के बिना यही संसाधन हमें भटकाव की तरफ ले जाते हैं। जैसे तेज रफ्तार गाड़ी हो लेकिन ब्रेक ना हो, सफ़र खतरनाक हो जाता है। रायन हॉलिडे इसे एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात से समझाते हैं। वे कहते हैं कि हम सब के अंदर दो आवाज़ें रहती हैं, लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ। जब हम कोई सही काम करते हैं तो भीतर से एक शांति, एक संतोष महसूस होता है, और जब हम अपनी मूल्यों के खिलाफ जाते हैं तो वही अंदर की आवाज़ हमें बेचैन करने लगती है। यही आवाज़ें हमें जिंदगी के असली मकसद से जोड़े रखती हैं। असल में हर दिन हम दो रास्तों के बीच चुनाव करते हैं, एक टारगेट वाला रास्ता जहां दिशा और उद्देश्य होता है, और दूसरा टारगेटलेस रास्ता जहां बस समय कटता है। कुछ लोग बिना दिशा वाले रास्ते पर चलते चलते हार मान लेते हैं, वहीं कुछ लोग बार बार गिरकर भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। फर्क सिर्फ बैलेंस का होता है। सेल्फ डिसिप्लिन वही शक्ति है जो हमारे लोअर सेल्फ को काबू में रखती है और हमारे हायर सेल्फ को मजबूत बनाती है। इसका मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि अच्छी आदतों को रोज निभाना, मुश्किलों का सामना करना और हर चीज को संतुलन में रखना है। इसमें अपनी सीमाएं तय करना भी आता है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर सेल्फ डिसिप्लिन एक डायरेक्टेड लाइफ जीने का तरीका है, जहां जीवन प्रिंसिपल्स, रिस्ट्रेंट और डिटर्मिनेशन से चलता है, न कि इम्पल्स से। हाँ, ये सच है कि अनुशासन अपनाने के लिए साहस चाहिए, लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि एक डिसिप्लिन्ड जीवन आपको खुद ब खुद साहसी बना देता है। और सबसे अहम बात, ये आदत आपको अपनी फील्ड में महान बना सकती है। भले ही आज आप औसत प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन लगातार डिसिप्लिन की प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे उन्हीं लोगों की कतार में खड़ा कर देती है जो सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। अब यही सही समय है रुककर सोचने का। जहां बदलाव की जरूरत है, वहां बदलाव करने का। अपने लक्ष्य के लिए जरूरी काम आज से शुरू करने का, क्योंकि इसी तरह छोटे छोटे सही फैसलों से सेल्फ डिसिप्लिन बनता है और बना रहता है। दोस्तों, हम बात करते हैं इस बुक के तीसरे चैप्टर, कंट्रोल योर बॉडी की। पहले अध्यायों में हमने सीखा कि अनुशासन हमें महानता की ओर ले जाता है और वही अनुशासन असली आज़ादी भी देता है।
अब सवाल उठता है, इस अनुशासन की शुरुआत कहाँ से हो? रायन हॉलिडे का जवाब साफ है, अपने शरीर से। इस बात को समझने के लिए वे हमें लू गेरिक की कहानी सुनाते हैं। अपने समय के सबसे महान बेसबॉल खिलाड़ियों में गिने जाने वाले लू ने 23 ग्रैंड स्लैम, 495 होम रन और कई रिकॉर्ड बनाए। 5 साल से ज्यादा समय तक वे खेल की दुनिया पर छाए रहे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे बचपन से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एथलीट नहीं थे। न तो उनका शरीर फिट था, ना ही वे नेचुरल टैलेंट माने जाते थे। तो फिर सवाल उठता है, ऐसा इंसान महान कैसे बना? जवाब बहुत साधारण है, लेकिन उतना ही सख्त भी। लू गेरिक ने वही किया जो ज्यादातर लोग करने से बचते हैं। उन्होंने सालों तक रोज एक तय समय पर डिसिप्लिन के साथ कठिन ट्रेनिंग की। उन्होंने अपने खेल के हिसाब से एक सिंपल वर्कआउट और डाइट चुनी और उसे लगातार निभाया। कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई एक्सक्यूजेज नहीं, बस रोज का अभ्यास। अपने शरीर पर सेल्फ डिसिप्लिन रखने का मतलब है धैर्य को बढ़ाना और अपनी सेहत में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना। जब आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं तो सिर्फ ताकत नहीं बढ़ती, बल्कि आलस कम होता है, डिप्रेशन हल्का पड़ता है और मुश्किल हालात का सामना करने की क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि इसके लिए बड़े बदलावों की जरूरत नहीं होती, छोटे छोटे फैसले ही काफी होते हैं। हर दिन थोड़ा पसीना बहाइए, अपने शरीर को थकाइए, दौड़ना हो, वजन उठाना हो, कोई खेल खेलना हो या बस लंबी तेज चाल से चलना, कुछ भी चुनिए। बस एक बात याद रखिए, वो काम थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि डिस्कम्फर्ट ही आपको कंफर्ट से बाहर निकालता है, और कंफर्ट से बाहर निकलते ही आपका कंट्रोल मजबूत होने लगता है। बाहर से देखकर कई लोगों को लगता है कि सक्सेस का मतलब ऐशो आराम है, बिना किसी संघर्ष की जिंदगी जीना। लेकिन सच्चाई ठीक उल्टी है। असली सफलता वहां मिलती है जहां आप आसान के बजाय कठिन को चुनते हैं। खुद पर सख्त होना खुद के खिलाफ होना नहीं है, यह खुद को मजबूत बनाने की ट्रेनिंग है। अगर आप कम में संतुष्ट रहकर लगातार मेहनत करना सीख जाते हैं तो समय के साथ आप ज्यादा सक्षम, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा स्वतंत्र बनते जाते हैं। इसके साथ ही हॉलिडे नींद को भी अनुशासन का अहम हिस्सा मानते हैं। दिन के काम पूरे करके समय पर सोना, इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, आपकी बॉडी को पूरा आराम मिलता है, जिससे अगला दिन बेहतर बनता है। जब आप 7-8 घंटे की नींद लेते हैं तो आपके फैसले साफ होते हैं, ऊर्जा बढ़ती है और इंस्पिरेशन अपने आप आने लगती है। दूसरा फायदा और भी खास है। जल्दी सोने से आप अपनी सुबह को मिरेकल बना सकते हैं। सुबह का शांत समय मेडिटेशन, एक्सरसाइज और खुद से जुड़ने का मौका देता है। यही वो समय है जहां अंदर की ताकत बनती है। लू गेरिक ने यही अनुशासन पूरे 17 साल निभाया, और यही वजह थी कि वे सिर्फ सफल नहीं बल्कि महान बने। दुनिया में बहुत से लोग स्मार्ट और टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जिंदगी में अर्थ नहीं मिलता। इसका कारण है कंसिस्टेंसी की कमी। इससे बचने का रास्ता बहुत छोटा है। चाहे आप थके हों, बिजी हों या मन ना हो, फिर भी अपने डिसिप्लिन को प्रायोरिटी दीजिए। शुरुआत बहुत छोटी रखिए। सुबह सिर्फ 10 मिनट जॉगिंग, अगर लिखना है तो सिर्फ 1 लाइन। धीरे धीरे वही 10 मिनट आधे घंटे बन जाएंगे, वही 1 लाइन 1 पेज में बदल जाएगी। यही है अनुशासन की ताकत। जिंदगी असल में बहुत सिंपल है। रोज की छोटी आदतें मिलकर बड़े मुश्किल दिखने वाले गोल्स को आसान बना देती हैं। और जैसे जैसे आपका शरीर मजबूत होता है, वैसे वैसे आपकी विल पावर भी बढ़ती जाती है। यही वो आधार है जिस पर एक डिसिप्लिन्ड और मीनिंगफुल जीवन खड़ा होता है। हम इस बुक का 4th चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो है डिसिप्लिन दैट बिगिंस विद द बॉडी टू काम द माइंड। इसमें रायन हॉलिडे बताते हैं कि मन को साधने का रास्ता सीधे दिमाग से नहीं बल्कि शरीर से होकर जाता है। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन विज्ञान भी यही कहता है। न्यूरोसाइंटिस्ट लीजा फेल्डमैन बैरेट बताती हैं कि हमारा दिमाग जिस तरह काम करता है वो काफी हद तक हमारे शरीर की सेहत पर निर्भर करता है। अगर शरीर थका हुआ और कमजोर है तो दिमाग भी सुस्त, चिड़चिड़ा और बिखरा हुआ रहेगा। इसलिए खुद को फिजिकली स्ट्रांग रखना और अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना मन को काबू में रखने की पहली शर्त है। हॉलिडे हमें याद दिलाते हैं कि हम जो सुनते हैं, जो करते हैं और जिस माहौल में रहते हैं, वही हमारे मन को आकार देता है। अगला कदम है अपने दिमाग को बैलेंस करना सीखना। जब जिंदगी उलझ जाती है तब गौर कीजिए कि आप कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अक्सर ऐसे ही पलों में लिए गए फैसले हमारी पूरी दिशा बदल देते हैं। इसी संदर्भ में एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार सामने आता है, शांत रहो और आगे बढ़ो।
हर स्थिति और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा पल होता है। वही पल असली परीक्षा है। आप चाहें तो उसका इस्तेमाल सोचने, अपने विचारों को व्यवस्थित करने और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने में कर सकते हैं, या फिर बिना रुके गुस्से में आकर खुद को या दूसरों को दोष देकर हालात के आगे झुक सकते हैं। लेकिन याद रखिए, बुरी स्थिति को नकारात्मक प्रतिक्रिया से ठीक नहीं किया जा सकता। अक्सर ऐसा करने से हालात और बिगड़ जाते हैं। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले उस छोटे से पल में अपने धैर्य को मजबूत कीजिए। खुद से पूछिए, जो मैं महसूस कर रहा हूं, क्या वो पूरी सच्चाई है? क्या इस समस्या को सुलझाने का कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है? डर और गुस्से को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। मन को डिसिप्लिन करने का एक और तरीका है फोकस की ट्रेनिंग। इसके लिए हॉलिडे एक दिलचस्प तरीका बताते हैं जिसे बेथोवन से जोड़ा जाता है। जिस काम पर आपको ध्यान लगाना है, उससे जुड़ा हल्का सा संगीत बैकग्राउंड में चला दीजिए। ये दिमाग को उसी दिशा में टिके रहने में मदद करता है। साथ ही थोड़ा सेल्फिश होना भी सीखिए, अच्छे मायनों में। जब कुछ चीजें आपकी कंट्रोल से बाहर हों, तो उनसे लड़ने के बजाय उन चीजों पर ध्यान दीजिए जिन्हें आप बदल सकते हैं। बाकी को नजरअंदाज करना सीखिए। यही आदत आपको मोटिवेटेड बनाए रखती है। एक और अहम बात, शुरुआत में परफेक्शन के पीछे मत भागिए। हर बार परफेक्ट होने की कोशिश आपको बेवजह खुद को दोषी ठहराने पर मजबूर कर सकती है। इसकी जगह हर बार अपना बेस्ट देने का लक्ष्य रखिए, और अगर तय किए हुए लक्ष्य से कम हासिल हो तो रुकिए मत, कोशिश जारी रखिए। याद रखिए, स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वे हमें प्रेरित करें, ना कि इसलिए कि हम उन्हें अपने हार मानने का बहाना बना लें। हार कोई आखिरी सच नहीं होती, वो आगे बढ़ने का मौका होती है। दार्शनिक सोक्रेटिस ने कहा था, हम जैसे हैं वैसे हमेशा नहीं रह सकते। इसका मतलब साफ है, हर इंसान बेहतर बन सकता है। यही विश्वास आपकी ताकत है। अगर आप मानते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आप जरूर बढ़ेंगे, और अगर आप खुद पर शक करते हैं, तो वही शक आपकी सीमा बन जाएगा। इसलिए भरोसे को थामे रखिए, शरीर से शुरू हुए अनुशासन को मन तक पहुंचने दीजिए, और शांत रहकर आगे बढ़ते रहिए। यही आत्म अनुशासन की अगली मंजिल है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस बुक के अंतिम यानी चैप्टर 5 जो है द डेस्टिनेशन ऑफ ग्रेटनेस, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट वॉकिंग टुगेदर। पहले 4 अध्यायों में हमने अनुशासन की अलग अलग परतों को समझा, कभी महानता की ओर बढ़ते कदम के रूप में, कभी आजादी की चाबी के रूप में, कभी शरीर की ताकत के रूप में, और कभी मन की शांति के रूप में। अब आखिरी सवाल बचता है, इन सब को एक साथ कैसे लाया जाए? जवाब हमें पुराने जमाने की एक तस्वीर में मिलता है। प्राचीन समय में रथ और उसका सारथी कंट्रोल की सबसे जीवंत मिसाल थे। एक सारथी को जीतने के लिए सिर्फ तेज होना काफी नहीं था, उसे अपने घोड़ों को काबू में रखना होता था, लगाम मजबूती से थामे रखनी होती थी, और दिमाग पूरी तरह फोकस रखना होता था। रास्ता उबड़ खाबड़ होता था, भीड़ शोर मचाती थी, और जरा सी चूक मौत का कारण बन सकती थी। ऐसे हालात में वही जीतता था जिसका शरीर, मन और आत्मा तीनों एक दिशा में चल रहे हों। यही संतुलन हमें रोमन सम्राट एंटोनिनियस ऑरेलियस में भी दिखाई देता है। उन्होंने 23 वर्षों तक रोम पर शासन किया, लेकिन कभी खुद को या अपने परिवार को जनता से ऊपर नहीं रखा। उन्होंने जिम्मेदारियों से भागना नहीं सीखा, बल्कि उन्हें निभाना सीखा। इसी कारण इतिहास उन्हें एक ऐसे राजा के रूप में याद करता है जिसने शक्ति और करुणा के बीच अद्भुत संतुलन बनाए रखा। रायन हॉलिडे यहीं एक जरूरी बात कहते हैं, सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन काफी नहीं है अगर उसमें दयालुता, करुणा और प्रेम शामिल ना हो। नियंत्रण की यात्रा कठिन होती है। कई बार लोग आपकी चॉइसेस को समझेंगे नहीं, आपसे असहमत होंगे, शायद आलोचना भी करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप अपने सच के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, आप अंदर से और ज्यादा शांत और दयालु बनते जाते हैं। तब आपको एहसास होता है कि हर इंसान अपनी जगह संघर्ष कर रहा है। आप यहाँ किसी का न्याय करने नहीं आए हैं, बल्कि स्वीकार करने, समझने और प्रेरित करने आए हैं। इस बात को दार्शनिक क्लेंथिस की कहानी खूबसूरती से समझाती है। एक दिन वे समुद्र किनारे टहल रहे थे, तभी उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपनी किसी गलती के लिए खुद को कोस रहा था। क्लेंथिस रुके और बोले, तुम और तुम्हारी गलती एक नहीं हो, तुम अंदर से अच्छे हो। उस काम को छोड़ दो, खुद को नहीं। यही आत्मानुशासन की असली समझ है। आज से एक डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह जीना शुरू कीजिए। उन आदतों से दूरी बनाइए जो आपको गलत दिशा में ले जाती हैं, और अच्छे कर्मों को चुनिए।
हम में से हर कोई सेल्फ डिसिप्लिन सीख सकता है। ये अपने एक्शंस, थॉट्स और फीलिंग्स को काबू में रखकर उन्हें अपने लक्ष्य की दिशा में इस्तेमाल करने की कला है। ऐसा करने से आप ना सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं, बल्कि लंबे समय तक खुश और स्वस्थ भी रहते हैं। और अगर कभी गिर जाएं, तो याद रखिए, आप फिर उठ सकते हैं। आपके अंदर जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की पूरी क्षमता है। गिरने के बाद खुद को उठाइए, नए उद्देश्य और नई ताकत के साथ अपनी यात्रा जारी रखिए। अब समय है किताब में सीखी गई बातों को जीने का। शुरुआत छोटे कदमों से कीजिए। कोई ऐसा काम चुनिए जो थोड़ा मुश्किल लगे, जो आपको चैलेंज करे। उसे रोज करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे और एक दिन आप पाएंगे कि वही अनुशासन आपको एक मीनिंगफुल, प्रोडक्टिव और सफल जिंदगी की ओर ले जा चुका है। तो इस पूरी वीडियो में हमने क्या सीखा? डिसिप्लिन इज डेस्टिनी हमें ये नहीं सिखाती कि जिंदगी को सख्त बना लो, बल्कि ये सिखाती है कि जिंदगी को सही दिशा दे दो। ये किताब हमें याद दिलाती है कि आज़ादी बिना अनुशासन के भ्रम है, ताकत बिना संतुलन के खतरा है और सफलता बिना करुणा के खोखली है। असल जीत तब होती है जब आप हालात के गुलाम नहीं रहते, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखते हैं। जब आप गिरते हैं तो खुद को तोड़ते नहीं, बल्कि उठाते हैं। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बेहतर इंसान बनते हैं। अगर आप रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, अगर आप आसान रास्ते के बजाय सही रास्ता चुनें, तो यकीन मानिए आपकी डेस्टिनी खुद ब खुद बदलने लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी में।